खरीदते हैं, लोग मकान खरीदते हैं। तो इस दीपावली हम अपने साथियों को जो है कैंगन डिवाइस खरीदने के लिए प्रेरित करें, उनको कैंगन का डेमो दिखाएं, और जिनको दिखा चुके हैं वे जरूर इस दीपावली खरीदे, ऐसा प्रण करें आप। तो उनको इस लिंक को भेजिए, अभी उनको कॉल कीजिए और उनको ज्वाइन करवाइए, जिससे कि वे भी अपने जीवन में एक सुखी स्वस्थ जीवन को जीने के लिए तैयार हो। गणेश जी, राधा स्वामी जी, राठौर साहब, क्या बात है, नए नए साथी अभी चेहरे दिखाई दे रहे हैं, धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। दोस्तों वीडियो जरूर ऑन कीजिएगा, शायद हम इसी बहाने से एक दूसरे की एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं कुछ वीडियो प्ले करूंगा, उसके बाद एक टेस्टिमोनीज आया है दमोह से, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। और मेरे पास एक कैंसर का रिजल्ट भी आया है बुरहानपुर से, उस पर भी मैं बात करूंगा अगर सर डायरेक्ट यहाँ पर ज्वाइन होंगे। जाधव सर आप अगर ज्वाइन हो, अजय भैया, मेरे आंटी जी आप सुन रहे हो तो अजय भैया को जरूर ज्वाइन करवाइएगा आज, क्योंकि ऐसी रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं उठकर, जिससे हमें बहुत अंदर से खुशी होती है। डॉक्टर भी जो काम नहीं कर सकते वो काम हम आज कर रहे हैं। तो पैरालिसिस का तो हम देख चुके हैं, हमारे वीरेन भैया का और कई सारे साथी है। एक और पैरालिसिस का टेस्टिमोनीज आया है दमोह से, उसको भी मैं प्ले करूंगा, कल ही आया है। और कैंसर का पॉसिबल हुआ तो लाइव जो है मैं यहाँ पर उनको ज्वाइन कराऊंगा, और नहीं तो फिर उनका वीडियो है हमारे पास, उसको प्ले करेंगे। उसके पहले हम क्या बदलाव करें इस जीवन में जिससे कैंसर, बीपी, शुगर, माइग्रेन, थायराइड, हार्ट, लीवर, किडनी कैंसर और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हम अस्पतालों में जाकर लोगों में देख रहे हैं, हम में और हमारे परिवार में कभी न हो। तो इस मीटिंग को शुरुआत करते हैं, आप सभी बने रहें। दुबे साहब नमस्ते। क्या बात है, नमस्ते सर। जी नमस्कार नमस्कार, बहुत ही शानदार। तो चलिए शुरुआत करते हैं मीटिंग की। जो भी साथी ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी मशीन को लगाया है, वे जरूर इसको अंडरस्टैंड करेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, स्वस्थता में लेकर जाएं, क्योंकि डिवाइस लगाया है बिना आपके उसको सपोर्ट किए वो कुछ मन से नहीं करने वाली है। जो भी करना है आपको करना है, क्योंकि कैंगन मशीन है, न कि कोई चलता फिरता कोई इंसान या सोचने वाली वस्तु। तो हमको उस कैंगन का बेनिफिट स्वयं लेना है, वो उसके अंदर वो सारे गुण संजोए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस मीटिंग को। मैं यहाँ पर चाय पर एक छोटा सा टेस्टिमोनीज है, चाय पर जो वीडियोस आ रहे हैं उसको प्ले करने जा रहा हूँ। यदि जो लोग चाय पीते हैं तो चाय न छोड़ें, चाय छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैसी चाय पिए जिससे उन्हें प्रॉब्लम्स नहीं हो आने वाले समय में। मैं चाय की वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ। आज हम चाय पे ही बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का कारण है चाय, और चाय को छोड़कर आप क्या अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं जानेंगे। 4 वीडियो है मेरे पास आज चाय के, तो उसमें से मैं सबसे पहले तो जो लोग बोलते हैं कि हम तो 1-2 चाय पीते हैं, और हम सफर में कई बार होते हैं, हम ऑफिस में होते हैं, बाहर होते घर से, तब हम जिन कप में चाय पीते हैं, पहले हम देख रहे थे कि डिस्पोजल थे प्लास्टिक के, उसमें चाय पीने से लोगों को बता रहे थे कैंसर हो रहा है। बाद में जो है हम कागज के डिस्पोजल लेकर आए, उसका हल खोजकर। तो आप कागज के डिस्पोजल पर देखिए चाय पीने से क्या हो सकता है। आप लोग में से कई लोग ऐसे होंगे जो चाय के बड़े शौकीन होंगे। तो दफ्तर हो या फिर हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, तो हम जाते हैं किसी टपरी पर, चाय खरीदते हैं, 10 या 15 रुपए की चाय आती है, और तुरंत हम इस तरह के कप में चाय पी लेते हैं। इस तरह के कप में ही आप चाय पीते होंगे ज्यादातर, और ऐसा करते करते दिन में 2 से 3 तो चाय हम पी ही लेते हैं, उससे भी ज्यादा हो जाती कभी कभी। लेकिन आपको IIT स्टडी के बारे में बताते हैं, अगर आप इस तरह के कप में दिन में 3 चाय पीते हैं, तो आपको बता दें कि 75,000 माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स आप ले लेते हैं। तो समझिए कितना ज्यादा खतरनाक है। तो कोशिश करिए कि आप इस तरह के प्लास्टिक कप में चाय ना पीकर आप कांच के कप में या फिर चीनी मिट्टी के कप में चाय पी सकते हैं। ये तो डिस्पोजल में चाय पीने की बात होती है दोस्तों। अब चाय पीने से और क्या हो सकता है, कुछ 5 कारण है, उस पर भी बात करेंगे हम। उसके पहले ये चाय आया कैसे हमारे देश में, उस पर भी डिस्कशन होगा। चीन के इतिहास के दूसरे सम्राट शेन नोंग
अपनी सेना के साथ किसी दूर दराज के इलाके में कुछ देर के लिए जंगल में रुके, क्योंकि उन्हें पानी को उबालकर पीने की आदत थी। इसलिए जब उनके सेवक उनके लिए पानी उबाल रहे थे, तभी पास ही में मौजूद एक पेड़ से कुछ पत्तियां उस पानी में गिर गईं और इस पानी का जो रंग है वो बदल गया, पानी का रंग ब्राउन हो गया। लेकिन जब सम्राट ने इसे उबला हुआ पानी समझकर पी लिया तो उन्हें इसका स्वाद कुछ अलग लगा और यह स्वाद उन्हें बड़ा पसंद आया और इसे पीने के बाद उन्हें बड़ी ताजगी भी महसूस हुई। और कहा जाता है कि यहीं से चीन में चाय की परंपरा शुरू हुई और चीन में इसे चा कहा जाता है। हम तो चाय कहते हैं, वहां इसे चा कहते हैं। भारत में चाय का प्रवेश सैकड़ों वर्ष पहले सिल्क रूट के जरिए हुआ था, लेकिन औपचारिक रूप से भारत के लोगों का चाय से परिचय अंग्रेजों ने करवाया था। अंग्रेजों ने ही सबसे पहले वर्ष 1830 के आसपास, 1830 के दशक में भारत में चाय के बागान लगाने की शुरुआत की और अंग्रेज भी बिना दूध वाली चाय ही पीते थे। लेकिन भारत में धीरे धीरे दूध वाली चाय पीने का एक ट्रेंड बन गया, क्योंकि अंग्रेज इस चाय को रेलवे स्टेशन पर आकर बेचा करते थे और रेलवे स्टेशन से ही ये चाय पूरे देश में, पूरे भारत में फैलती चली गई। आज भारत में औसतन हर व्यक्ति सालाना 250 कप, 250 कप और हर महीने 21 कप चाय पीता है और ये हम आपको पूरे देश के लोगों का एक औसत बता रहे हैं। पूरे वर्ष में एक औसत व्यक्ति 250 कप चाय पीता है। अगर आप वैसे देखेंगे तो कुछ शहरों में लोग दिन में 5 से 6 कप चाय भी पीते हैं और आज चाय के उत्पादन के मामले में भारत पूरी दुनिया में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। हम ये नहीं कह रहे कि आपको चाय नहीं पीनी चाहिए। अगर आप सीमित मात्रा में चाय पीते हैं और अगर आप चाय बनाने का सही तरीका जानते हैं, यानी चाय बनाने की जो सही विधि है उसके अनुसार अगर आप चाय बनाते हैं तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि चाय पीने से ही आप बीमार हो जाएंगे या ये चाय आपके लिए खतरनाक है। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप गलत विधि से चाय बना रहे हैं तो ये खतरनाक होगा। अगर आप चाय को जरूरत से ज्यादा उबाल रहे हैं, जरूरत से ज्यादा उसे लाल करके पीते हैं, जरूरत से ज्यादा आप पत्तियों को उबालते हैं या फिर बार बार चाय को गर्म करते हैं तो फिर ये आपके लिए हानिकारक है। लेकिन अगर आपको दूध वाली चाय पीने की लत लग चुकी है तो आपको आज ही सावधान हो जाना चाहिए और ये चेक करना चाहिए कि क्या आप डिप्रेशन और तनाव में रहते हैं, और अगर ऐसा है तो इसका कारण कहीं आपकी चाय के साथ तो जुड़ा हुआ नहीं है। तो आज हमारे जो दर्शक इस विश्लेषण को देखने के बाद चिंता में आ गए, उन्हें हम चाय की ताकत के बारे में भी बताना चाहते हैं। चाय बड़ी ताकतवर भी है। भारत में चाय को सामाजिक पहलू से देखा जाता है। ये सिर्फ एक कोई पीने की चीज नहीं है। ये कहा जाता है कि सुबह की चाय और बड़ों की राय समय समय पर लेते रहना चाहिए। असल में चाय की चुस्कियों में एक ऐसा सुकून होता है जो लोगों को साथ भी लाता है और उन्हें अपना सुख दुख बांटने का मौका भी देता है। जब कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि चलो चाय पीते हैं तो सिर्फ आपसे ये नहीं कह रहा कि बाहर चलकर या कहीं बैठकर कुछ भी पी लिया जाए। ये कोल्ड ड्रिंक पीने जैसा नहीं है। चाय पीने का मतलब है दो लोगों के बीच आपस का रिश्ता मजबूत हो रहा है। हमारे देश में जब लोग दुखी होते हैं या जब खुश होते हैं तब वो यही कहते हैं कि चलो चाय पीते पीते बात करते हैं। कभी कोई विवाद हो जाता है, उसे भी सुलझाने के लिए कहते हैं चलो चाय पर चर्चा करते हैं, चाय पर बात करते हैं। यानी चाय उस भावना का नाम है जो हर घूंट के साथ आपके शरीर में एक सुफुर्ती और सकारात्मकता लाती है, आपके रिश्तों को जोड़ती है और इसे हर मर्ज की दवा भी माना जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि कॉफी अगर शरीर है तो चाय भारत की आत्मा है और इसीलिए हमारे देश में कहा जाता है कि कॉफी पर सिर्फ दुनियादारी की रस्में निभाई जाती हैं, लेकिन रिश्ते तो आज भी चाय पर ही बनते हैं। और आज भी हमारे देश में शादियां चाय पर चर्चा करते करते पक्की हो जाती हैं। लड़कियां लड़कों से कहती हैं कि आज मेरी मम्मी ने तुम्हें चाय पर बुलाया है, कॉफी पर नहीं। इसलिए जो बात चाय में है वो कॉफी में कभी नहीं आ सकती, क्योंकि चाय में जो प्यार है, चाय में रिश्ते मजबूत करने की जो ताकत है, चाय में जो भावनाएं हैं, चाय में जो प्यार मिला होता है वो किसी और पेय पदार्थ में हो ही नहीं सकता। हमारे देश में रिश्वत भी चाय पानी के नाम पर मांगी जाती है और चाय भारत के करोड़ों लोगों की दिनचर्या का हिस्सा है, जिस पर चर्चा करते हुए बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप चाय पीते रहिए, लेकिन इसके साथ ही सावधान भी रहिए और इसकी लत कम से कम अपने आप को मत लगने
दीजिए। तो दोस्तों अभी आप बहुत खुश हो रहे होंगे कि चाय के ऊपर बहुत अच्छा है और हमको तो चाय पीना चाहिए। तो जरूर चाय पिए, उसमें कोई मना ही नहीं है, लेकिन कौन सी चाय पीना है वो भी मैं आपको बताता हूँ अगले वीडियो में। खान साहब, में मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आप तक? बहुत मीठी आवाज आ रही है सर। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। दोस्तों चाय बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कौन सी, इस पर मैं वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ। यदि आप चाय पीते हैं, अभी आपने जो जस्ट वीडियो देखा है, तो आपको लग रहा होगा कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अगला वीडियो जो प्ले करने जा रहा हूँ शायद वो आपको लगेगा कि ये गलत है। अभी कौन सी चाय आपको पीना चाहिए उसका वीडियो मैं अभी प्ले कर रहा हूँ, वो देखिएगा पहले, तो कौन सी नहीं पीना चाहिए। पूरे एक साल में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की चाय पी जाते हैं हम भारतीय। चाय अमृत है या विष है, ये निर्णय आपको खुद लेना है। हम कर रहे हैं आज चाय पर चर्चा, तो मैं 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसके बाद आप खुद डिसीजन लेंगे। नंबर 1, 2006 में एक जर्मन स्टडी हुई थी। चाय में पॉलीफिनॉल और फ्लेवोनॉइड नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, लेकिन जैसे ही उसको हम दूध में डालते हैं तो दूध में पाए जाने वाले कैसीन नाम के प्रोटीन के साथ मिलते ही वो केमिकल कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन होता है, और वही मुख्य कारण है भारत में एसिडिटी का, लीवर के रोगों का और किडनी के रोगों का। दूसरा पॉइंट, अगर चाय में दूध और चीनी डाल के पिया जाता है तो चीनी में फास्फोरस और सल्फर पाया जाता है, जो पेट के रोगों को 90% बढ़ा देता है, और यही से आर्टरीज, जो हमारी नलियां हैं हार्ट की, वो सख्त हो जाती हैं। इसी के परिणाम स्वरूप भारत में आज 10 करोड़ लगभग बीपी के रोगी हैं और लगभग 1.5 करोड़ हार्ट के रोगी हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन स्टडी ने भी कहा है कि ज्यादा चाय पीने से फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती है, जिससे हड्डियां कमजोर होती हैं और भारत में आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गठिया के रोग बढ़ते हैं, और भारत में इसी वजह से लोग घुटने को चेंज करा रहे हैं, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करा रहे हैं और जोड़ों के दर्द की दवाइयां खा रहे हैं। नंबर 4, चाय में कैटोचिन नाम का एक और बहुमूल्य तत्व एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही चाय की पत्ती को आप जानवर से प्राप्त दूध में डालते हैं तो वो कार्बन बन जाता है, जिसके प्रभाव से पैंक्रियाज ग्रंथि पर कार्बन यानी कि टॉक्सिन्स जमता है, केमिकल जमता है, जिसका प्रभाव क्या है कि भारत में आज 9 करोड़ लोग शुगर की गोली रोज खा रहे हैं और लगभग 1.5 करोड़ लोग किडनी के पेशेंट हैं। दूध वाली चाय के 1 कप में लगभग 150 से 200 कैलोरी हो जाती हैं, और जो व्यक्ति 3 से 4 कप रोज चाय पीता है तो सोचो 500 से 700 कैलोरी एक्स्ट्रा ले ली, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और भारत पूरे विश्व में हार्ट की प्रॉब्लम की राजधानी बनता जा रहा है। मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिए हैं कि चाय पीनी है या नहीं पीनी, निर्णय आपको लेना है। और अगर आपको लगता है कि जब हम चाय छोड़ेंगे 2 या 3 दिन सिर दुखेगा, तो दुखेगा, लेकिन अगर आप ढीठ हो जाएंगे और 2-3 दिन नहीं पिएंगे तो सिर दर्द अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और अगर मैं स्टडीज की बात करूं तो शराब और सिगरेट से भी बड़ा नशा है चाय। और अगर आप अपने किसी को चाहते हो कि उसको ब्रेस्ट कैंसर ना हो, ब्लड कैंसर ना हो, ब्रेन में ट्यूमर ना हो, उसको कोई सेप्सिस ना हो, भविष्य में पेट में पानी ना भरे, लीवर फेल ना हो, या कोई प्रोस्टेट कैंसर ना हो पुरुषों को, और सबसे बड़ी बात मैं आप सबको चौंकाने वाली बात बताने लगा हूं, चाय पीने से सेक्स क्षमता घटती है। दूध वाली चाय पीना बंद कर दीजिए भारतीयों। हजारों करोड़ की दवाइयां खा जाते हो आप बाद में इलाज के नाम पे, तो आज ही दूध वाली चाय छोड़ के हर्बल टी को अपना लीजिए। सौंफ, तुलसी, लौंग, इलायची, बिनक्शा, तो इस तरह की चीजों की चाय पीजिए जो कि आपके शरीर को फायदा पहुंचाए और देश का हजारों करोड़ बचाए। आपको अगर लगता है कि चाय पीना लोगों के लिए नुकसानदायक है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, हर उस व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए जो चाय पीता है, ताकि वो वीडियो देखे, साइंटिफिक रिसर्च देखे, फिर वो खुद निर्णय करे कि चाय पीनी है या छोड़नी है। तो दोस्तों ये वीडियो थे चाय के ऊपर। आज जो भी साथी दूध वाली चाय पीते हैं तो कृपया अपने जीवन से चाय को आउट करें। मैं इस वीडियो के माध्यम से लगभग 30 से 40 लोगों की चाय छुड़वा चुका हूं, और यदि आप इस चाय को छोड़ते हैं तो शायद आप अपने जीवन में एक स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि चाय तो पीना पड़ती है। बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी है, कुछ लोग सोने के पहले चाय पीते हैं, कुछ सोने से जागने के लिए चाय पीते हैं कि यार नींद आ जाएगी इसलिए चाय पीते हैं। जब हम भी स्टूडेंट लाइफ में थे तो ज़्यादा देर तक पढ़ाई करने के लिए चाय का सहारा लेते थे,
पर नहीं पता था दादी, इसीलिए मैं बोलता था कि चाय बंद कीजिए, दूध की चाय बंद कीजिए। दोस्तों, अपने घर में बहुत सारे किचन के अंदर ऐसे आयुर्वेदास हैं जिनकी चाय पी जा सकती है। लौंग है, तुलसी है, काली मिर्च है, इसके अलावा फिर अगर हम बात करें तो बहुत सारे किचन के जो प्रोडक्ट हैं उसकी भी चाय पी जा सकती है। अदरक है, बहुत सारी चीजें हैं जिस पे चाय पी जा सकती है। जो भी साथी चाय पीते हैं कृपया सावधान हो और अपने आप को बचाएं। चलिए दोस्तों, चूंकि हमारा टेस्टिमोनीज का डे है तो चाय की वजह से कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, ऐसा स्टडीज बोलती हैं। और अगर केंगन लगाया है और फिर भी लाइफ स्टाइल को चेंज यदि नहीं करते हैं तो केंगन फायदा तो करेगा लेकिन जल्दी नहीं करेगा। जो साथी केंगन लगाने के बाद बोलते हैं कि हमको 6 महीने हो गए, अभी कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो उनसे प्लीज बोलिएगा कि चाय को चेंज करें, हर्बल टी का यूज करें, ग्रीन टी को पिए, ब्लैक टी को पिए, बिना दूध की चाय पिए। और यदि दूध पीने की इच्छा है तो दूध अलग से गर्म करें, शक्कर, नमक और मैदा, ये 3 चीजें लाइफ से बाहर करें, चेंज करें इनकी जगह पर। और जो ऑयल है वो कच्ची घानी का हो, जो भी तेल आपके एरिया में चलता है, मूंगफली, सरसों, तिल्ली, जो भी आपके एरिया में होता है, तो कच्ची घानी का यूज करें, फिल्टर्ड ऑयल पे न जाएं। और अगर स्वस्थ रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। केंगन अपनी जगह पे काम कर रहा है। तो कुछ साथी जो नए होंगे दोस्तों, आप अपने टेस्टिमोनी स्वयं दीजिएगा। हमें नहीं पता आप कहाँ बैठे हैं, आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो भी बात रखिएगा, शायद हम विश्वास दे पाएंगे कि केंगन से फायदा होता है। और एक बड़ा टेस्टिमोनीज उठकर आया है, RM उपाध्याय जी हैं दमोह से, उनके बहुत अच्छे मतलब परिचित हैं, जो उनके घर में टाइल्स लगाने का काम करते थे। और उन्होंने उनको जब पैरालिसिस हुआ तो उनके ब्रदर उस काम को करने आने लगे। तो चूंकि पता चल ही जाता है कि भाई वो क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया। यहाँ पर उपाध्याय जी भी हैं, मैं उनको पहले उन्हीं से जानना चाहूँगा कि कैसे उन्होंने इस चीज़ पे किया, और उसके बाद में मैं उस वीडियो को प्ले करूँगा जो उपाध्याय साहब ने मुझे कल उपलब्ध कराया है। उपाध्याय साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। स्वागत है आपका। वेलकम सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साहब। जी सर, ये राजकुमार पटेल जी हैं, और इनको जैसे लकवा लगा मुझे ज्ञात हुआ तो मैंने दादा की थेरेपी और हमारा 9.5 pH का पानी इसमें लगातार उस बंदे को दिया। और सर उसका परिणाम ये हुआ, जो मैंने कल वीडियो डाला है उसमें रिपोर्ट भी है, 23/9 को उसको लकवा लगा हुआ था। वो करीब 10 दिन बाद मेरे पास ही पानी लेने आया, और आज वो बंदा भी हमारे इस जूम मीटिंग में है। और कल जैसे मैंने वीडियो के माध्यम से दिखाया कि जिस साइड उसको बाई साइड लकवा लगा था, पूरा हाथ, पैर, जबान, ये सारी की सारी डैमेज थी और वर्क नहीं कर पा रहे थे। परंतु हमारे 9.5 pH केंगन वाटर और प्लस दादा की थेरेपी से वह बंदा 10 दिन में, जिसको डॉक्टर्स ने बोला था कि ये खड़ा नहीं हो सकता, और बड़ा चमत्कार हुआ। आज वो स्वयं चल रहा है, चल के आ रहा है, और मंदिर में जाके भगवान के दर्शन भी किए, बहुत सारी चीजें खुद करने लगा, खड़ा जीना भी चढ़ जाता है, वो तमाम चीजें मैंने देखी हुई हैं। तो सर बहुत मिरेकल रिजल्ट है। जी जी, अगर वो मीटिंग पर होंगे सर तो जरूर उनको बोलिएगा, नहीं तो फिर मैं उनका वीडियो, हाँ मैं उनको बोलता हूँ, आप वीडियो प्ले कर दीजिए। जी ओके ओके सर। जी जी, थैंक यू उपाध्याय साहब। दोस्तों, अगर आपके जानने वाले कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनको पैरालिसिस की प्रॉब्लम हुई हो या कोई भी शारीरिक पीड़ा हो, तो आप बिना कुछ पैसा लिए डॉक्टर से बड़ा काम कर सकते हैं। वहां पर डॉक्टर का ट्रीटमेंट वो ले, अपन उनको मना नहीं करेंगे, लेकिन केंगन एक ऐसी थेरेपी है, दादा ने इतने सारे नुस्खे हमको दे रखे हैं कि हम ब्लॉकेज ठीक कर रहे हैं एक इमली का पानी पिलाकर, हम कैंसर ठीक कर रहे हैं लोगों को भूखा रखकर, और केंगन का 11.5 pH पिलाकर। और बीपी शुगर तो ऐसे जा रहा है जैसे बुखार जाता है ना गोली लेने के बाद में, पैरासीटामोल ले और गोली खत्म, बुखार खत्म, वैसे हम बीपी शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। और पैरालिसिस जैसी भी बीमारी, चूंकि कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, लोग लकवाग्रस्त हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है, चलते चलते आदमी गिरता है और उठता ही नहीं है, बिस्तर में चला जाता है। तो हम उन सब लोगों की मदद कर सकते हैं जो तकलीफ में जा चुके हैं, और उन लोगों की ज़्यादा मदद हो सकती है जो आज तकलीफ में नहीं है। तो इस थेरेपी के थ्रू, हम केंगन थेरेपी के थ्रू बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और दुआओं के साथ में जो सेकेंड अर्निंग की जो हम बात करते हैं, वेल्थ की जो हम बात करते हैं, वो भी हमको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।
जी हीरा रेकल जी हैं। चलिए ठीक है, मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ अभी जो उपाध्याय साहब ने बताया है उन साथी का, पटेल साहब का। तो आप सुनिएगा क्या जादू हुआ है उनके जीवन में। मैं दमोह से राममिलन उपाध्याय आज एक ऐसे शख्स से मिलवा रहा हूं जिनको 23 सितंबर को लकवा लगा हुआ था। बाएं साइड का पूरा हिस्सा, इनका हाथ, पैर और जबान दोनों टेढ़े हो गए थे और बात भी ढंग से नहीं कर पा रहे थे और न बैठ से उठ पा रहे थे। आज मैं उन्हीं के साथ हूँ। राजकुमार भैया थोड़ा सा चल के बताइए। ये पेशे से टाइल्स लगाने का काम करते हैं और आज ये स्वयं चलने लगे हैं और चलते हैं। ये देखिए, ये चल रहे हैं। मैंने इनको 9.5 pH का पानी दिया और बाबा दादा की बताई हुई कुछ थेरेपी का इनके साथ प्रयोग किया, जिसका परिणाम है 20 दिन में ये स्वयं चलने लगे। अब आप देखेंगे जिस हाथ में इन्हें लकवा लगा हुआ था, उसी पानी से 20 लीटर भरा हुआ पानी का कुप्पा कैसे उठा लेते। राजकुमार जी उठा के दिखाइए जरा। ये देखिए, यस, दोबारा से ये इस तरीके से ये उठा लेते हैं। कुप्पा भरा हुआ कि खाली है, दिखाएं जरा। भरा हुआ है, ठीक। हाँ राजकुमार भैया बताइए क्या हो गया था आपको। सर मेरे पैरालिसिस हो गया था। हाँ, और जोर से बोलिए। पैरालाइज हो गया था। हाँ, लकवा लग गया था जी। हाँ, तो मैं दवाई से बहुत परेशान हूँ, कहाँ जाऊँ क्या करूँ। और जब आपसे मेरे आपके यहाँ काम कर रहे थे तो मेरा भाई आया, बुलाया आपने और कहा कि मुझसे आप एक बार मिले। तो आपने 9.5 pH का कैंगन वाटर पानी दिया और उससे मेरे लिए अच्छे रिजल्ट आए और मैं आज बहुत स्वस्थ हो गया हूँ और चलने लगा हूँ, जो चल नहीं पा रहे थे। अच्छा, तो आपको 9.5 pH का पानी पी रहे हैं और स्वस्थ हो गए हैं। कैसा फील कर रहे हो, अच्छा लग रहा? अच्छा लग रहा है सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू। और ये पानी आपको हमेशा पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? ये पानी हमेशा सभी को पीना चाहिए और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। हर बीमारी में इसकी समस्या का समाधान होता है। जी जी जी। तो आपने इस पानी को पी करके कहीं ऐसा लगा होगा कि ये मशीन हमारे घर में होना चाहिए? जी सर, मैंने सोचा है कि मेरे घर में भी ये मशीन होना चाहिए। ये मशीन सभी के पास होना चाहिए। जी, तो आप कब तक लगवा रहे हैं? सर अभी तो मेरी क्षमता नहीं है लगवाने की, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। आगे भविष्य में यदि भगवान ने चाहा तो लगवाएंगे। जी। राजकुमार जी के ये छोटे भाई हैं, मैं इनसे मिलवाता हूँ तुलसी पटेल से। तुलसी भैया दिखाइए कब ये बीमार हो गए थे, रिपोर्ट ऊपर करें जरा। सर इनकी रिपोर्ट से जो हमने MRI करवाई थी, हाँ तुलसी भैया बताइए जी। क्या हुआ था आपके भाई को? सर उनको बाएं साइड लकवा हो गया था और वो सर चलने में पूर्णतः असक्षम हो गए थे। हाँ जी। फिर क्या किया आपने? सर सबसे पहले तो हम लोगों ने दवाइयों का सहारा लिया, लेकिन सर दवाइयों के सहारे से सर डॉक्टर्स बोले कि इनको उठने में या थोड़ा सा भी चलने में लगभग 6 महीने बीत जाएंगे। उसी समय सर मेरे भाई आपके यहाँ काम कर रहे थे और सर मैं भी टाइल्स का काम करता हूँ। तो सर भैया बीमार हो गए थे तो मैं आपके काम को सर और आगे बढ़ाने के लिए आया। तब आपने सर सलाह दी कि आप दवाइयाँ उतना फास्ट रिजल्ट नहीं देंगी जितना ये कैंगन वाटर देगा। सर हमने आप पर भरोसा किया और उसका 20 दिन में सर चमत्कारिक परिणाम देखने को मिले, जिस कारण सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मैं उसी समय आपसे मिला। यह एक कहें तो एक भाग्यशाली पल था जब मैं आपसे मिला और आपने सर हमारी मदद की, उसके लिए मैं सर आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जी, आप इस वीडियो को देखने वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं सभी को यही मैसेज देना चाहूँगा कि सर जो दवाएं काम नहीं कर पाती वो सर पानी काम कर जाता है। और सर हमारे यहाँ की विडंबना सर ये है कि सर पानी को लोग ज़्यादा असरदार नहीं मानते, लेकिन सर मैं यही कहूँगा कि पानी ही सबसे
ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर ही पानी से बना हुआ है। इसीलिए यह मशीन हर घर में होना चाहिए, चाहे वो सक्षम हो कहीं से व्यवस्था करे, लेकिन यह मशीन उनके पास होनी ही चाहिए। क्योंकि जितना हम पैसा डॉक्टर्स को देते हैं, यदि यहाँ पर एक बार दे दिया तब हमारा पूरा जीवन सुखी हो जाता है। इसलिए यह मशीन हर घर में होना चाहिए। जी, थैंक यू भैया। थैंक यू सर। दोस्तों ये वीडियो उपाध्याय सर ने स्वयं बनाया है और ऐसे कई सारे वीडियोस हैं जिनको हम प्ले कर सकते हैं। हम तो यहाँ पर आज मिले हैं जो 303 साथी है लाइव टेस्टिमोनीज के लिए। तो मेरे पास और भी बहुत सारे वीडियो हैं पैरालिसिस के, मैं वो भी प्ले कर सकता हूँ, लेकिन जो लाइव है वीडियो हमारे पास, हम चाहते हैं कि जो लाइव साथी है वो अपनी बात रखें। दोस्तों आप भी जान रहे हैं कि उस व्यक्ति ने जो बोला है, पटेल साहब ने, कि अगर भगवान की इच्छा हुई तो हमारे घर में ये मशीन लग जाएगा। तो आप इतने भाग्यशाली हैं, हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे घर में केंगन मशीन लगा। कर्जे में ही सही लगा, पैसा खाने का नहीं होगा आज जेब में, लेकिन यदि पीने का पानी है तो बड़ा एक अंदर से विश्वास जागता है कि अब बीमारियों में पैसा खर्च नहीं होगा। दूसरा, मैं अभी जस्ट मेरी वाइफ की एक हमने रिपोर्ट कराई थी, तो मेरी वाइफ का जब केंगन नहीं लगा था 6 तक उसका हीमोग्लोबिन जाता था या 7, उससे ज़्यादा नहीं जाता था। अभी मैं रिपोर्ट सुबह देख रहा था, थोड़ा सा फीवर टाइप का कुछ लग रहा था, हरारत सी। तो कल पैथोलॉजी जाकर टेस्ट कराया, तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ रिजल्ट। ये हीमोग्लोबिन टेस्ट है, अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। साहब देखिएगा, दिखाई दे रहा है 11 पॉइंट। नहीं सर, क्लियर नहीं है सर। वो पता नहीं, लाइट नहीं आ रहा होगा। मिल रहा है क्या अभी? देखिएगा। हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है। जो कि 6, 7 और 8 से ऊपर नहीं जाता था कभी। हमने इसके केंगन लगने के बाद में कभी रिपोर्ट नहीं कराया, बीच में एक आध बार किया था, पर उस समय का ध्यान नहीं और संभाल के भी नहीं रखा है। और अभी 11 पॉइंट आ चुका है ब्लड। तो ये केंगन का जादू है। पहले भी वही खा रहे थे, अभी भी वही खा रहे हैं, बस केंगन में धोकर खा रहे हैं, केंगन के साथ खा रहे हैं। और पहले सादे पानी के साथ जी रहे थे, आज केंगन के साथ जी रहे। तो ये लाइव रिजल्ट है। अभी 2 साथी हैं जिन्होंने रेसेंट किया, उनको अभी हम सुनेंगे। उसके बाद अगर समय बचा तो मैं और पैरालिसिस के वीडियोस यहाँ पर प्ले करूँगा। पैरालिसिस के ऊपर ही नहीं, हमारे पास कैंसर के भी हैं, हार्ट के भी हैं, शुगर के भी हैं, बीपी के भी, सभी वीडियो आ रहे हैं। बहुत सारी जगह से नए नए रिजल्ट आ रहे हैं। हार्ट की यदि बात करें तो दादी बैठे हैं, पथरी की यदि बात करें तो बर्डे जी बैठे हैं, हार्ट की गोली वो बंद करके बैठे हैं। अल्सर की बात करें तो मेडा एंटी जी यहाँ पर बैठे हैं। अगर शुगर की हम बात करें तो हमारे टोके सर बैठे हैं, इंसुलिन बंद कर किया है उन्होंने। सभी साथी हैं, मैं सबके साथ नाम नहीं ले पाऊंगा, नहीं सबके यहाँ पे चेहरे दिखाई देते, उन्हीं का नाम ले पाता हूँ मैं। तो यहाँ पर 2 साथी, उनको लेते हैं। महेश भैया को पहले सुनते हैं। महेश भैया, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखिए। क्या टेस्टिमोनीज आया है या क्या प्रश्न है आपका? वेलकम महेश जी। जी सर, नमस्कार। वाह, नमस्कार सर। 2-3 दिन हो गए, बड़ा अजीब सा लग रहा था। मीटिंग नहीं चल रही थी तो दिन ऐसा लगता था जैसे कि कहीं अपन कमी तो नहीं रह रही शरीर में। क्या बात है? सर, अभी जावद वाले सर से कल रात को बात हुई। उनके बहू की, अंकल जी को शुगर हो गया था, तो उन्होंने सिर्फ 5 दिन उनको पानी पिलाया और उनका शुगर जो 300 आ रहा था भोजन के बाद में, वो 136 आ गया। उसका रिकॉर्डिंग मैंने आपको डाला है, अगर आप चाहें तो उसको प्ले कर सकते हैं सर। मैं देख लेता हूँ। मेरे मोबाइल में एक्चुअल में मेमोरी खत्म हो जाता है, अभी मोबाइल बदलना पड़ेगा। 128 GB पूरा भरा रहता है। कल उपाध्याय सर का वही बोल रहा है। मेरे भी साथ ऐसे ही हो रहा है सर। चलिए, अभी फोन ऐसे ही चल रहा है अभी तो। कोशिश करते हैं कि उसको प्ले कर पाए महेश भैया। और आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ सर। पूरे परिवार में बिल्कुल सब अच्छा फील कर रहे हैं, बढ़िया। आपका चेहरा पहले तो जब मैं देखता था, मैं फर्स्ट टाइम आपसे झूम पे ही मिला था, शायद अभी भी ध्यान नहीं है कि अपन लाइव मिले हैं कि नहीं। तो फर्स्ट टाइम जब इंदौर मिले सर 2-1 बार अपन। हाँ, तो जब अपन जूम पे फर्स्ट टाइम मैंने आपसे बात किया था, मुझे आप दिखाई दिए थे, बहुत एक स्ट्रेस वाला चेहरा हुआ करता था और आज एनर्जी वाला चेहरा। सही बात है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही मदद करते रहेंगे हम। थैंक यू आपको। मैं वीडियो प्ले करने का प्रयास करूंगा, अगर डाउनलोड वीडियो सर ऑडियो है, ऑडियो। हाँ, मैं प्ले करता हूँ। उसके बाद में बिल्कुल तुलसीराम पटेल सर है, उनको अनम्यूट करते हैं। पटेल साहब, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ।
अभी आप ही का वीडियो चलाया था शायद। जी अनम्यूट कीजिए सर। वेलकम। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार जी पटेल साहब। जी सर, अभी सर हम लोग घर पे ही हैं सर, आप देख पा रहे हैं। और भैया भी सर अभी ठीक हैं, अभी चल पा रहे हैं अच्छे से। और सर पहले तो सर ये सर ने बताया तो 20 दिन, लेकिन सर ये लगभग 14 दिन में मतलब जो मूवमेंट हो रहे थे और वो ज्यादा बढ़ते 20 दिन में वो अच्छे से चलने लगे थे। सर ने 20 दिन का बोला, लेकिन सर उसमें 14 दिन में ही सर उनके रिजल्ट्स दिखने लगे थे। और सर अभी स्वस्थ हैं और अच्छी सर एनर्जी आ रही है उनकी बॉडी में। और उपाध्याय सर ने बोला है कि लगभग 20 से 25 दिन में उनमें अच्छी पूरी एनर्जी आ जाएगी। थोड़ी सी वीकनेस है, बाकी सर बहुत अच्छे हैं पहले की अपेक्षा। जो कि डॉक्टर बोल रहे थे कि 6 महीने भी लग जाएंगे, लेकिन सर इसकी काफी चमत्कारिक परिणाम देखने को मिले हैं। ये सर बड़ी खुशी की बात है कि जो 6 महीने डॉक्टर्स बोल रहे हैं वो 14 से 15 दिन में रिजल्ट आ जाए, ये बड़ी खुशी की बात होती है। बिल्कुल आ चुके ना रिजल्ट। डब्बा उठा रहे 20 लीटर का, तो तो दिखाई दे रही है वीडियो में, अपन ने देखा उनको। जी 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 बहुत ही बढ़िया पटेल साहब। और ये सिस्टम ही ऐसा है, हमको तो बड़ा मजा आता है। कोई परेशान यदि हमको दिखते तो हम उनकी मदद के लिए तत्पर हो जाते हैं, जानने वाला हो या नहीं जानने वाला हो। अब चूंकि इसके पहले जब केंगन नहीं था तो तब हम ये सोचते थे कि अरे यार ये जल्दी ठीक हो जाए। जब पहचान वाले के लिए तो फीलिंग्स आती थी, बाकी अननोन के लिए तो कभी हमने सोचा ही नहीं। और आज जो जब से सर ने पानी दिया और उसके पहले हमें लिंक शेयर कर दी सर, मीटिंग में जुड़ने का सर अलग ही आनंद आता है। हम लोग सर कुछ ना कुछ नया सीखते रहते थे, कुछ ना वैभव सर बताते रहते थे, उसमें भी सर देखते रहते थे। उन्होंने जो नई नई थेरेपीज बताते रहे थे उनका भी सब फॉलो किया। और सर ने भी कुछ चीजें बताई थी, उनको उनके साथ भी सर हम ऐड किए। पटेल साहब थोड़ा सा ये बताइए, जो बहुत सारे साथी हैं उसमें से कुछ साथियों के क्वेश्चन है कि आपने क्या किया। जैसे दादा की थेरेपी तो सबको पता है, लेकिन आपने पर्सनल क्या किया अभी घर में भैया के साथ में, थोड़ा सा बताइए। सर हमने सुबह सर खाली पेट सर एक जवारा का जूस वो आता है, पाउडर आता है पतंजलि का, सर सुबह वो देते थे खाली पेट। और उसके पहले थोड़ा सा पानी, और सर उसके बाद ये जूस दिया। और सर थोड़ी सी लगभग कुछ समय बीत जाने के बाद सर कद्दू का जूस, जो पका हुआ कद्दू होता है उसका जूस दिया। और सर कुछ सलाद वगैरह भी ऐड किए ताकि उनका मतलब जो पेट की समस्या थी वो भी दूर हो जाए। और सर लौकी का जूस भी ऐड किया था सर। अच्छा, और चाय वगैरह बंद की? जी अभी बंद है चाय? क्या सर? चाय हाँ सर चाय तो बंद है सर। काली चाय दे रहे थे उनको जब जरूरत पड़ती, काली चाय देते, बाकी वो भी ज्यादा नहीं दे रहे थे। चलिए बहुत बढ़िया पटेल साहब, आपके भैया जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और आपने वीडियो में बोला था कि भैया ने बोला था कि भगवान की अगर मर्जी होगी तो लगेगा। आप क्या प्रयास कर रहे हैं इस मशीन को आपके घर में लगे? सर हम लोग संभव प्रयास करेंगे सर, एक मशीन हम लोग घर में जल्द से जल्द आए। अभी तो चूंकि सर भैया को ही पानी नहीं मिल रहा था, हम लोगों की भी इच्छा है कि सभी पूरे परिवार को ही ये सब पानी मिले, ताकि सर डॉक्टर्स के दरवाजे पर जाना ही बंद हो जाए। और आपने यदि सोचा है कि मशीन लगेगा तो वो मालिक जो है अज्ञात शक्ति जो सबको चला रही है निर्णय को भी आपके जीवन में लाकर बहुत जल्दी फलीभूत करेगा। मतलब आपके घर में बहुत जल्दी लगेगा। बहुत सारे साथियों के घर में डिवाइस लग रहे हैं। सिर्फ एक सोच को बड़ी करने की जरूरत है पटेल साहब। यदि आप चाहें कि मेरे घर में ये डिवाइस होना तो फिर कैसे भी कर सकते हैं। अभी छत्तीसगढ़ के कई सारे साथी हैं जिनके बीच में एक उदाहरण है। एक साथी उन्होंने बकरियां बेच डाली और केंगन लगाया। बड़वानी में भी हमारे साथी हैं जिन्होंने बकरी बेच दी अपने घर में, जिसका जो आय का साधन था, और केंगन लगाया। और कुछ यहाँ पे दादी बैठे हैं जिनके बालक ने घर गिरवी रख दिया और केंगन लगाया। और बहुत सारे साथी ऐसे जिन्होंने कर्जा किया। पटेल साहब ये डिवाइस उन्हीं के घरों में जा रहा है जो कर्जे में है, जिनके पास पैसा नहीं है। ऐसे कई सारे साथी है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं तो अभी 325 में से 300 साथी ऐसे होंगे जिनके पास मशीन के लिए पैसा नहीं था, जिनके पास न किसी और काम के लिए पैसा था। ये देखिए आकाश पंचाल जी ने लिखा मैंने रकम बेची है। मतलब यहाँ पर पटेल साहब इतने सारे साथी हैं जिन्होंने इस मशीन को लगाने के लिए मतलब कुछ न कुछ ऐसा दाव पर लगाया जो जीवन में
दोबारा नहीं कर सकते थे। जैसे कई सारी दीदियां हैं, कई सारी माता बहनें हैं जिन्होंने अपने जेवर बेच डाले। ये आकाश पंचायत में लिख रहे हैं ब्याज से लिया है, बाकी का पैसा ब्याज से लिया है, क्योंकि ज्वेलरी भी लोगों के पास में इतनी नहीं होती है कि 3-4 लाख रुपए घर में आज आ जाए। तो आप भी प्रयास कीजिएगा, ये मशीन आपके घर में आने के लिए तैयार है, बस जी आपको उठाना पड़ेगा। अब वो निर्णय आपको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जब बीमार होते हैं तब तो हम हर काम कर जाते हैं, लेकिन बीमार ही ना उसके लिए हम कोई काम नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं अभी तो अच्छे हैं, अभी तो अच्छे हैं, और वो बीमारियां जो अभी कुछ वीडियो मेरे पास बहुत सारे ऐसे डेंजर वीडियो जो डराते हैं, लेकिन उनको हम प्ले नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि कई बार व्यक्ति देख के भी डरता है। तो आज डांस करते करते लोग गिर जा रहे हैं और उठ ही नहीं रहे हैं। डॉक्टर पर्चा लिखते लिखते, दवाई लिखते लिखते वहीं पे गिर जा रहे हैं और उठ ही नहीं रहे हैं। और प्लेयर जो है खेलते खेलते गिर रहे हैं और उठ ही नहीं रहे हैं। ऐसे कई सारे केस आ रहे हैं देखने में। 20 साल की उम्र, 25 साल, 30 साल, 40 साल की उम्र में पैरालिसिस अटैक हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, नए नए बच्चों को कैंसर हो रहे हैं, और पता ही नहीं चल रहा है कि कारण क्या है। आज 7 साल का एक बच्चा है हमारे बुरहानपुर में, आवाज़ जी अभी इस मीटिंग पर है। एक 7 साल का ऐसा बच्चा जिसके माता पिता के पास पैसा नहीं है, उसको कैंसर ट्रैक हो गया गले का, और अभी लगभग 7 महीने से पानी दे रहे हैं उनको। का कहना है कि घर बेच के मशीन लगा लेंगे। घर भी एक 15 बाय 20 या कुछ इतना बड़ा मकान है छोटा सा, जो 2-3-4 लाख रुपए में ही बिकेगा। वो बोल रहे घर बेच के मशीन लगाएंगे। हमने उनको बोला कि घर मत बेचिए, आप पानी ले जाइए, जब तक आपको लगता है तब तक आप हमारे घरों से पानी लेके जाइए। ये जो भी गवर्नर जी ने लिखा है, हमने खेती गिरवी रखा है। यहाँ पर बहुत सारे साथी आएंगे। पटेल साहब मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। शौकत खान साहब ने लिखा 15 लाख का कर्जा होने के बाद और कर्जा लेकर मशीन लिया है। मैं अपनी कार को बंधक रखकर मशीन लगाया हूँ। ये राम मानी जी, राजन मनी जी हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मैसेजेस आ रहे हैं अलग अलग टाइप के। जो भी मेरी यदि बात करूं तो मैंने 56 लाख के कर्जे के बाद में 3 लाख का कर्जा और किया था, ताकि मैं मेरे घर में नई परेशानियां ना आने दूं। क्योंकि परेशानी तो चल रही थी, तभी तो ये निर्णय लिया। यदि परेशानी नहीं होती तो शायद मैं निर्णय नहीं लेता। मैं बोलता अभी पहले कर्जा खत्म करूंगा, उसके बाद सोचूंगा इसके बारे में। लेकिन जब तकलीफें आती है तब हम सब कर जाते हैं। अभी एक उदाहरण है मेरे पास, लाइव एग्जाम्पल है। हमारे बुरहानपुर के गुड्डू भैया है, करोड़पति आदमी, लगभग 70-80 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, लेकिन उनके पास केंगन के लिए पैसा नहीं है। अभी उनकी मम्मी को जस्ट 15 दिन पहले अस्पताल में भर्ती किया है, और 11.5 लाख रुपए का बिल हो चुका है, और अभी 4-5 दिन और रहना है उनको। आप सोचिएगा कि व्यक्ति के पास मशीन के लिए पैसा नहीं होता है, लेकिन अस्पताल के दौरान कितना भी पैसा ला सकते हैं। 50 लाख भी ले आए, 1 करोड़ भी ले आए, और कई सारे लोग लगा भी रहे, लेकिन जीवन बचा नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों तो भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, पटेल साहब करना कर लीजिएगा। ये मशीन सितारा है, आप इससे सेहत मांगेंगे तो सेहत देगा, बरकत भी देगा और पैसा भी देगा। बस उसके लिए समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे साथी हम भावनात्मक रूप से काम करते हैं, बिना स्वार्थ के काम करते हैं। और मैं तो बुरहानपुर में पुलिस की सेवाएं देता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा मजा आता है लोगों की मदद करने में। और शायद इस जूम के माध्यम से भी कई सारे साथी अपने आप को तैयार करते हैं, मोटिवेट होते हैं। और झूठ किसी को बोलना नहीं है, जो भी ये फैक्ट है। तो मशीन काम कर रही है, नो डाउट। जिन साथियों के घरों में ये मशीन काम नहीं कर रहा है, उनको खुद को चेक करना पड़ेगा कि उनके घर में क्यों ये काम नहीं कर रहा है। तो धन्यवाद पटेल साहब, आपने यहाँ पर लेकर आया। डेली मीटिंग का हिस्सा बनिए, और आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होगा। आज आप टाइल्स लगा रहे हैं, मतलब आप मजदूरी वाला काम करते हैं जी। तो आप बंधन से इस मशीन को लाने के बाद भी मुक्त हो सकते हैं। आपने कई सारे बड़े घरों में टाइल्स लगाया होगा जी। क्योंकि टाइल्स वालों के नंबर जो मकान बनते हैं वो सेव करके रखते हैं, और आप भी उनके नंबर सेव करके रखते हैं। तो जिनके भी घरों में आपने अभी तक टाइल्स लगाया है, एक बार उस लिस्ट को खंगालिएगा और उनके घर में एक बार पुनः पहुंचिएगा इस मशीन को ले जाकर, उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाइएगा। आप बोल सकते हैं कि मेरे भैया को ऐसा ऐसा हुआ था और हमने ऐसा ऐसा किया था और आज हमारे भैया स्वस्थ हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपके घर में मैंने उस समय टाइल्स लगाया था, तो मैं चाहता हूं कि आपके घर में टाइल्स तो बहुत अच्छी लगी थी, आप सारे लोग उस टाइल्स पर जीवन के अंत तक बहुत अच्छे से चलते रहे और बहुत मजे के साथ में रहें। उसके उपाय को लेकर आया हूँ, और आप उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिखवाइएगा उपाध्याय साहब के माध्यम से। अगर वो मशीन लगाते हैं तो आपके जीवन में टाइल्स लगाने से बड़ा काम हो सकता है।
जी थैंक यू पटेल साहब, बने रहिएगा इस मीटिंग के साथ। 2 साथी और हैं, उनको सुनेंगे। धारवे साहब हैं, हमारे पटवारी जी हैं, हमारी टीम के बहुत अच्छे साथी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने भी एक अपने साथी को बीपी से बाहर निकाल दिया है, उन्हीं को मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ। वेलकम धारवे साहब, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी धारवे सर। साहब जी, गुड मॉर्निंग सर सभी को सादर प्रणाम सर। आ रहे सर आप? जी जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है सर जैसे आपने बताया अभी भाभी का जो हीमोग्लोबिन बढ़ गया था, मतलब बढ़ नहीं रहा था, तो वैसे ही एक रिजल्ट मेरे यहाँ भी जो मिसेस है ना सर, इनको भी क्या होता था कि ब्लड 6.5 या 6.6 से ज्यादा आता ही नहीं था। लेकिन अभी जो मैंने तो अभी 21/10 को एक रिपोर्ट करवाई थी, इनको भी वायरल फीवर हो गया था। तो इनका अभी का जो रिपोर्ट है सर, तो 11.6 है। वाह, बहुत ही बढ़िया। ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि बढ़ कैसे रहा। जी सर, अपने को भी पता नहीं चल रहा है कि हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ रहा है। पानी पीने से हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है। हाँ, क्योंकि सर पहले मैंने 2018 में जब इसको ये गर्भाशय में सूजन आने की वजह से डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था, तो उस समय मैंने ऑपरेशन के लिए तैयार भी हो गया था, लेकिन ये हीमोग्लोबिन 6.1 या 6.5 था, तो इस हिसाब से हमने उसका ऑपरेशन नहीं कर पाए थे। लेकिन अभी मेरी 18 में से बच्चे लगी है और आज जब 10 करवाए तो उसमें से 11.6 आया है। धारवे साहब, आपका आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। एक मिनट। धारवे साहब, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। म्यूट हो गया, आपके पास में नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आप वीडियो ऑफ कर लीजिएगा, वीडियो ऑफ कर लीजिए आप। एक मिनट। सर जैसे डेंगन के पहले जब मैंने मेरे मिसेस को मैंने नेपानगर में ओपी महाजन को दिखाया था 2017 में, 28 अगस्त 2017 को, तो उस समय उनने जो सोनोग्राफी करी थी, तो उन्होंने बताया था कि गर्भाशय में सूजन है और ये आपको निकालना पड़ेगा बोले। तो हमने उस समय मतलब उस हिसाब से कि ऑपरेशन करवा ले करके हमने जो सारे टेस्ट करवाए थे। सर आवाज आ रही ना? जी जी आ रही है। आप क्या तो सर उस समय जो हीमोग्लोबिन था सर वो 6.1 आया था, तो इस कारण हमने ऑपरेशन करना था ना, तो हमने उसको कैंसिल कर दिया था, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये अगर इस कंडीशन में आप ऑपरेशन करोगे तो बोले रिस्क आपकी रहेगी बोले। तो इस कारण हमने उस समय ऑपरेशन नहीं करवाया था और करीब करीब हमने 17-18 महीने दवाई गोलियां खाई थी। और उसके बाद भी मतलब हमने जो हीमोग्लोबिन बढ़ना चाहिए वो सर सिर्फ 5 पॉइंट बढ़ा था, यानी 18 महीने गोली खाने के बाद भी 5 पॉइंट हीमोग्लोबिन बढ़ा था। और अभी 18 महीने से जब केंगन पी रहे थे सर वो 11.6 पे आ गया है। ये मेरी अभी मतलब 21/10 की रिपोर्ट है सर। आपका वीडियो और सर जो कि सब अच्छे से WBC सब बराबर चल रहे सर। बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया धारवे साहब, ठीक है सर। जिन भी साथियों के घरों में माता बहनों का हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है तो कृपया करके ग्रीन जूस, रेड जूस का यूज करें। चुकंदर का जूस पी सकते हैं, हरा धनिया का जूस पिए, सभी जूस जो दादा बता रहे हैं, और फास्टिंग कराएं। वैसे भी माता बहनें उपवास रखती हैं, हमको सबको पता है। पुरुषों की बजाय महिलाएं ज्यादा उपवास रखती हैं, तो कभी बेटे के लिए तो कभी पति
के लिए, तो कभी माता पिता के लिए, तो कभी स्वयं के लिए। तो ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे रजिया तड़वी मैम ने लिखा है, एक मिनट, क्या लिख रहे हैं सर? शुगर का ये मरीज को कौन सा पानी देना है, डिटेल में बताएं। हाँ मैम, अपन इस पे डिस्कशन करेंगे। एक्चुअल में सारे लोगों को यही केंगन का ही पानी देना है, सुबह से 12 बजे तक 9:30, और 12:30 बजे के बाद में 6 बजे तक 9 pH, और रात को यदि जरूरत हो पीने की तो 8.5 या फिर न्यूट्रल। और बाकी उनको चाय बंद कराइएगा जो भी शुगर वाले हैं, और उनको हरा धनिया जो होता है, जिसको हम कोतमीर बोलते हैं, उसका जूस 9.5 में पिलाइएगा खाली पेट, लगभग 2 ग्लास। 100 ग्राम हरा धनिया। किडनी का टेस्टिमोनियल भी होगा, बिल्कुल सर। हाँ, किडनी का टेस्टिमोनियल लेते हैं सर, लेते हैं अभी, है ना? मंटू भैया हैं, उनको पहले सुनते हैं, फिर यदि समय रहा तो लेंगे जरूर। मंटू भैया वेलकम, अनम्यूट कीजिए आप। सभी को वाह नमस्कार। वाह सर, अभी हम लोग सुन रहे थे पैरालिसिस में इतना अच्छा रिजल्ट है, अगला प्रयास कर रहा है कि मशीन लगाएंगे। सभी लोग, हम हों या अधिकतर लोग हों, काफी परिश्रम के बाद यह मशीन को अपने घर में लगाया। सर, आज मुझे बहुत तकलीफ इस बात का हो रहा है कि यह मशीन लगाने के बाद हमारे मोहल्ले में एक प्रिंस भाई हैं, वाराणसी में, उनके माँ का क्रिएटिनिन किडनी का 2.5 3.5 लगभग हो गया था। तो उन्हें हमने पानी दिया, वो अपना डॉक्टर के बातों को फॉलो कर रहे थे, बट हमने सिर्फ पानी दिया। हमने कहा जैसे भी मर्जी हो आप पिलाओ। हमने बोला धनिया पिलाओ, तो वो कह रहे धनिया डॉक्टर ने मना किया है। तो ठीक है, जैसे भी हो पानी को आप पिलाओ। और सर, वो पानी को पिलाते रहे लगभग 2 महीने। तो उन्होंने बताया कि माँ का शुगर 2 पॉइंट के लगभग जाके सामान्य रुका हुआ है। हमने उनसे बोला कि प्रिंस भाई मशीन ले लो, आप जो है बड़े अच्छे हो जाओगे, आपके परिवार अच्छा हो जाएगा, पिताजी का भी प्रॉब्लम होता है। बट सर, उन्होंने मशीन नहीं लिया। हम पानी दे भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने पानी नहीं दिया। वो अपने माँ को वाराणसी से दिल्ली ले गए, और दिल्ली सर 3 महीना उनकी माँ लगभग रही। तो बीच में अभी 10 दिन पहले हमने सुना कि उनके माँ को ब्रेन हैमरेज हो गया। उसके पहले हमने उनसे फोन किया था ब्रेन हैमरेज के पहले, तो बताए वो कि क्रिएटिनिन यार वहाँ बनारस में थे तो सामान्य रहता था, लगभग जो है थोड़ा सा कम भी हुआ था, लेकिन जब से आए हैं यहाँ दिल्ली एम्स मैक्स हॉस्पिटल में वो दिखा रहे हैं, तब से वो सर क्रिएटिनिन उनका बढ़ते जा रहा था। और सर, हम कैसे प्रयास करें? हम जो है कि काफी उनको बोले कि भाई मेरे दिल्ली में भी मेरे पास मशीन है, वहां पर आप ले आओ, उनको पानी पिलाओ, अच्छा रहेगा। और वो सर मेरी बातों को समझे नहीं, केंगन के पावर को नहीं समझे, और सर ब्रेन हैमरेज हुआ। पर डे 1,20,000 रुपया हॉस्पिटल में लगा सर, पर डे। लगभग 15 दिन उन्होंने या 20 दिन लगभग उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती किया। पूरे ब्रेन को उनके खोल दिया गया, और 2 दिन पहले उनकी मां नहीं रही। सर, आज मुझे उनके ऊपर काफी गुस्सा आ रहा है कि वो बातों को सुने नहीं, बातों को समझे नहीं। उन्होंने पैसा को महत्व दिया, और जब आज उनकी माँ परेशानी में आ गई तो वो 30-40 लाख रुपया खर्च कर दिए। और मुझे बहुत सर मन के अंदर से तकलीफ हो रहा है। और जितने भी भाई लोग अगर सुन रहे हैं, जिनके पास, प्रयास करते रहे, पानी पीते रहे, लेकिन इसको छोड़े ना। और लोगों को सर कैसे हम लोग से कि उनका मां नहीं रही। और सर, इस बात को कहने में मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, क्या कहा जाए। वो जो है कि मशीन या आज मां नहीं रही,
40 लाख रुपया भी गया सर, और बहुत तकलीफ हो रहा है सर, जबकि कई प्रॉब्लम में उनको निजात मिल रहा था। बस उन्होंने किंगन छोड़ दिया, चले गए दिल्ली। वो चाह रहे थे कि ज्यादा जल्दी ठीक हो जाए बड़े अस्पताल में, लेकिन जितने भी मेरे मित्र सुन रहे हैं, हमने देखा है, हमने जो है कि महसूस किया है, हमने जो है कई लोगों को ठीक किया है, अपने परिवार में रिजल्ट लिया है। विश्वास में कमी आ रही है लोगों की। पानी से क्या होगा? पानी ही सर जीवन बदल देगा। अगर हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल करें, सही से अपना दिनचर्या बनाए, तो जीवन तो निश्चित बदलता है सर। हम लोग को मैसेज देना चाहिए कि कम से कम इस बात को समझे कि पानी से बदलाव हो सकता है। सर 2 ऐसे माँ को हार्ट ब्लॉकेज था, उनको हमने बोला कि आपके गांव से 3-4 किलोमीटर पर पानी उपलब्ध है, वहां से आप पानी ले आओ, आप पानी पिलाओ माँ को। उन्होंने डेमो देखा था, बोला था कि मशीन लेंगे। 8 लाख रुपया सर वो जाके हॉस्पिटल में दिए और ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी कराए सर। अभी मैं उनसे पूछता, हार्ट सर्जरी के बाद मैंने उनसे पूछा क्या आपकी माँ को राहत है? तो बोला नहीं यार, बहुत परेशान है, बहुत दवा चल रहा है, माँ हमेशा तकलीफ में रहती हैं। हम कहे सर जो है आपने 2 लाख रुपए लगाने में इतना ज्यादा जो है सोच में पड़ गए, और 8 लाख रुपए लगा के आप ऑपरेशन कराए, आज वो भी ठीक नहीं है। सर ये सब बातें लोगों को समझ नहीं आ रही हैं अभी, लेकिन अपना प्रयास जारी है और ये सब बने हुए हैं। ये लोग इस बात को सुने और समझे कि ऐसे लोग अगर नहीं एग्री हो रहे हैं, नहीं मशीन ले रहे हैं, तो क्या अंजाम हो सकता है आगे। किंगन 2-4 दिन 10 दिन पीने से नहीं होगा, किंगन को जीवन में अपनाना होगा, जीवन भर पीना होगा स्वस्थ रहने के लिए। यही चीज है सर। काफी तकलीफ हुआ इस बात को कहने में कि उनकी माँ नहीं रही, और हम समझाते रह गए कि आप समझ लो भाई, समझ लो भाई, समझ लो भाई, लेकिन वो समझे नहीं सर। आज उनके पिताजी की भी शरीर में कई प्रॉब्लम है, 40 लाख खर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर वो मिलेंगे तो मैं फिर उनसे बोलूंगा कि अगर आपके वजह से आपकी माँ गई, 2-4-10 साल और जी सकती थी वो। आपने खुद कहा कि क्रिएटिनिन सामान्य हो रहा है, पहले बढ़ रहा था, 2, 2.5, 3 लगभग हो गया था, और आपका पानी पीने के बाद जो है कि मेरा थोड़ा सा कम हुआ और सामान्य रहा। लगभग 1 महीने का बात है सर, लगभग 2 महीना 1.5 महीना उन्होंने पानी पिलाया था, रोज सुबह ले जाते थे और पिलाते थे, कभी कभी नागा भी करते थे, लेकिन सामान्य था सर। उनकी माँ से हम मिले और इतना अच्छा मतलब बोल रही थी कि नहीं अच्छा है, मतलब कि आपने जो बोल दिया है फल वगैरह खाने को, तो फल भिगा के खाते हैं तो अच्छा लगता है, शरीर में लगता है कि दिल आत्मा तर हुआ। पहले तो वो अपना जो भोजन घर में बनता था वो खाती थी, अपने जाने के बाद थोड़ा बदलाव की, और वो महिला को सर मेरे दिमाग में वो कल से घूम रही हैं कि वो नहीं रही, जबकि उनको हम पानी पिला रहे थे सर। तो ऐसे लोगों को हमें जरूर संदेश देना चाहिए कि आप किंगन को छोड़िए नहीं। यही बात है सर। बाकी तो सर रिजल्ट तो बहुत मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। आजकल इतना वायरल फीवर हो रहा है, कम से कम 5-7 लोगों को हमने सिर्फ पानी में पैर आधा घंटे डुबवा के बुखार को ठीक किया। मेरे परिवार में भी बुखार हो गया, तो एक बुखार ठीक हो गया सर। लेकिन लोगों को अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि पानी से क्या हो सकता है। बिल्कुल मंडू है। और लेकिन हम लोग जितने लोग भी हैं बने हैं, धीरे धीरे जो है कि प्रयास कर रहे हैं कि लोग
बस यही संदेश है सर। आपका आवाज थोड़ा तो अपना कार्य, बस यही संदेश है सर कि हम लोग अपने कार्य को करते रहें, बिल्कुल मंटू भैया, प्रयास करते रहें। आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में भी 3 ऐसे साथी थे, परिचित थे मेरे, जो दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। और केंगन देखा, लेकिन वही समझने का अंतर है। जो नहीं समझ रहा है उसके साथ में संकट तो हो रहे हैं, नहीं तो आज नहीं तो कल होंगे। जो समझ रहा है, भगवान नहीं करे किसी के साथ भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन ये तो हो रही है। और आपने जो अभी बात बोली उन माता जी की, तो कई सारे साथी समझने को तैयार नहीं है। अभी मैं कल रात का वाकया बताता हूँ, 1 मिनट लूंगा मैं, अपन इसको 8:15 पे एंड करेंगे इस मीटिंग को। और मैं कल रात को गया, एक करोड़पति व्यक्ति है, उनके घर में 7 बसें हैं, जो लग्जरी बसें हैं, जो चलती है लगभग 500-700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और उस व्यक्ति का मुझे कॉल आता है दोपहर में कि यार सर बहुत 4:30 बजे के लगभग कि सर बहुत फीवर है, 103 डिग्री बुखार हो चुका है और दस्त बहुत भयंकर तरीके से हो रहा है। सोराइसिस की प्रॉब्लम उनको कई सालों से, 40 साल से। तो जब मैं सुना तो मेरा जैसे ही फ्री हुआ मैं, मुझे लगा उनके घर जाना चाहिए। और मैं 11.5 pH, 9.5 pH, 2.5 pH का पानी लेकर के जब गया उनके घर, और 10 मिनट पानी में पैर डुबवाए उनके, जो कि बॉटल चल रही थी, उनको घर पे ही थे वो, उनको डॉक्टर घर पे आके ट्रीट कर रहे थे। 20 मिनट के अंदर उनका 99 टेम्परेचर हुआ बुखार, जो कि 103 पे था दिन भर से। आप सोचिए 103, 101, 100 के ऊपर ही चल रहा था उनका। उन्होंने जो बताया, मुझे नहीं पता, उनके पास थर्मामीटर से हमने जब चेक किया तो 99 हो गया। और हमने 2.5 pH का पानी उनको एक आधा कप पिला दिया था जाते से ही। तो वो बोले कि मेरे को दस्त की जो प्रॉब्लम, जैसे दिन भर से जो फील कर रहा था, 4-5 दिन से प्रॉब्लम में थे, तो वो खत्म ही हो गया उनका। उन्होंने खुद उसी समय मुझे बोल दिया और बोले कि सर मैं ये मशीन लगा रहा हूँ, लेकिन हमको 2 लगानी पड़ेगी। और आज हमारे पास थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम है, तो 2 मशीन इसलिए कि एक ब्रदर ऊपर रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, एक नीचे रहते हैं। बोले हमको पहले तो समझ में नहीं आ रहा कि पहले किसके घर में लगाएं। मैं कोशिश किया उनसे कि एक कहीं भी लगा लें, तो वो जो भी परिस्थिति थी वो नहीं कर पाए। वो बोले नहीं, हम कल 1-2 दिन में निर्णय लेकर कर रहे इसको। तो ये केंगन का जादू है। मतलब आप सोचिए, दिन भर से बॉटल से लग रही है और बुखार नहीं कंट्रोल हो रहा है, और केंगन 20 मिनट में बुखार कंट्रोल करते हैं। क्योंकि मुझे वो फार्मूला पता था, आपको फार्मूला पता है। अभी कई सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिनके घरों में केंगन लगा और उनके घर के बुखार के लिए अस्पताल जाते हैं। वो उनको नहीं पता है कि 11.5 pH में पैर डुबाने से बुखार चला जाता है ना। तो वो जाने इस मशीन के बारे में और अपना बेनिफिट लें और लोगों को पहुंचाएं, गोलियों से बचें। मेरे पास बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं, तो मोबाइल पूरा उसी से भरा है। मुझे बड़ा मतलब एक, अगर मैं बोलूँ तो अंदर से मुझे गर्व होता है कि मैं केंगन यूजर हूँ और मैं उसका नॉलेज देता हूँ और प्रयास करता हूँ कि लोगों तक भी पहुंचे ये। और अफसोस भी ये होता है कि कई सारे अपने सगे, जिनको बार बार बोलते हैं, कई सारे अपने पड़ोसी, कई सारे ऐसे मित्र जिनको बचपन से देखते आ रहे हैं, गोलियां दवाइयां खा खा के परेशान है। जैसे आपने जो वाकया अभी दिया, अंदर तक झकझोर कर देता है। वो माता जी के लिए यदि उनके बच्चे कई करोड़ों रुपए भी लगा दे तो वापस नहीं आ सकती। जाना और आना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इस बीच की जर्नी को अच्छे जीना तो हमारे हाथ में है। अभी लोग हमको बहाने करते हैं, पैसे नहीं, तो पैसे नहीं है ना, कौन ने कहा कि पैसे हैं, होते तब भी कहाँ लगा रहे हैं लोग। तो समझना है ना, पैसा तो किसी के पास नहीं मंटू भैया। और सब परेशान है लोग, पूरी दुनिया में ऐसे परेशान हो रहे हैं। अभी अस्पतालों में परेशान होने वाले हैं, क्योंकि हम जो इन्वायरमेंट देख रहे हैं, आने वाला जो 10-20 साल के बाद का जो समय होगा वो भयावह होगा, कोरोना से भी डेंजर होगा। कोरोना में तो वही लोग गए जो अंदर से कमजोर थे, अभी जो अच्छे हैं वो कमजोर होने को तैयार हो रहे हैं। क्योंकि जो पेस्टिसाइड वाला जो पार्ट है, जो जहर वाला जो खाना है, हमारी मजबूरी है उसको खाना। जिनके घर केंगन नहीं है उनको खाना ही है, क्योंकि उनके पास क्या विकल्प है उसको जहर को निकालने का। हम आज किसानों को देख रहे हैं कि वो बोलते हैं कि हम ऑर्गेनिक खेती की ओर जा रहे हैं, लेकिन कितने जहर ही जमीन में डाल चुके हैं, तो जहर को कहाँ ले जाएंगे। तो बढ़िया मंटू भैया, लगे रहे हम ऐसे ही। साकेत सर है हमारे बीच में, प्रोफेसर हैं सर, मेडिकल फील्ड से हैं, उनको लेता हूं मैं, और उसके बाद मीटिंग एंड करेंगे। अपने पास 2 मिनट बचे हैं। तो मंटू भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सेवा में रहे, दुख तो होगा,
पर हम कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। उस मालिक से दुआ कीजिएगा उन परिवार के लिए, हे मालिक इनको सद्बुद्धि दे कि केंगन को अपने घर में जगह दें। तो थैंक यू मंटू भैया। थैंक यू सर, थैंक यू। साकेत सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, वेलकम है आपका, अपनी बात रखिए सर। जी 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 मंटू भैया, देखिए ऐसे वृत्तांत मेरे भी अनुभव में करीब करीब अब तक 4 से 5 हो चुके हैं। अभी एक रिसेंट उदाहरण बताऊंगा आपको, जिसको मैं अभी पिछले हफ्ते में ही समझाने का भरसक प्रयत्न करने के बाद अब वो अपनी माताजी को खोने के कगार पे पहुंच गए। ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था पेशेंट को, और मात्र 3 महीने में ही उन्होंने कीमो वगैरह देके उनको मरणासन्न स्थिति में पहुंचा दिए। उस लेडी से मैं मिलने उनके घर गया था, तो वो गिड़गिड़ा रही थी कि अब मुझे दोबारा कीमो के लिए नागपुर ना ले जाओ, किंतु बच्चे हैं कि मानने को तैयार नहीं। और हकीकत में देखा जाए तो समाज के ऊपर समाज भ्रमित स्थिति में है आरोग्य को लेके, सेहत को लेके। इतना ज्यादा भ्रमित है कि उन्हें समझ में ही नहीं आता कि शरीर को संभालना इतना जटिल काम नहीं है जितना जटिल इस फार्मा कंपनीज ने और फार्मा लॉबी ने हमारे मन में बिठा दिया है। वरना आप देखोगे तो हमारे घर में जो बड़ी समय बुजुर्ग महिला हुआ करती थी आज से 3-4 पीढ़ी पहले, तो वो आज के तमाम डॉक्टर्स को फेल करने में सक्षम थी। वो डिलीवरी भी घर में ही कर लेती थी, और घर में कोई बीमार पड़ जाए, आपके गांव में और कस्बों में डॉक्टर नाम मात्र को कोई मिलता था तो मिलता था, वरना घर की जो सब में बुजुर्ग महिला थी वो वही सबका ट्रीटमेंट कर लेती थी। कहीं मसाले के डब्बे से कुछ खिला दे, इसको 2 दिन पानी मत दे, इसको खाना मत दे, कुछ वर्जित चीजें बताती थी और सभी तरह की बीमारी ठीक हो जाती थी। इस विरासत को हमारी नवरात्रि गई है अभी भी मातृशक्ति ने कहीं तो भी इस विरासत को संभालने का दायित्व नहीं निभाई। और जो प्रदूषण हुआ है पानी में, हवा में और अन्न में, इसी का अब हम रिजल्ट्स देखना शुरू करिए है। हमारे समाज में जो देखने मिल रहा है वो अभी यही बात, दूसरा कुछ नहीं। और हम केंगन यूजर्स को इसके आहत होने की आवश्यकता नहीं है। लोग इसी तरह से लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे। जब आप बोलते हैं कि 80% 70% आपका शरीर पानी है, तो इस बात पे उनका कतई विश्वास नहीं होता। और यदि विश्वास होता तो तुरंत ही अपना लेते, पानी को तुरंत ही अपना लेते ना, नहीं अपनाने को तत्पर। उन्हें लगता है कि वो जो अन्न सेवन कर रहे हैं उसकी वजह से शरीर बना है, किंतु अब ये भ्रम को तोड़ने के लिए हमें ही मेहनत करनी है, दूसरा क्या है। लगे रहेंगे कभी तो लोगों का नजरिया बदलेगा। समाज में बहुत ज्यादा अंधकार पसरा है आरोग्य के स्तर पे, सेहत के स्तर पे। चलिए मैं विराम देता हूँ। थैंक यू सर, आपने ठाकुर साहब बड़ी बातें बोली जो दादी की याद दिलाती हैं, क्योंकि दादी का नुस्खा तो हमने पढ़ा है, सुना है, लिया है। अब आने वाली दादियां पता नहीं क्या करेंगी। तो वो अब दादा हमारे बीच आ चुके हैं, इसलिए कि हमारे दादा के नुस्खे चालू होंगे, दादियों के नुस्खे अभी चल नहीं रहे हैं क्योंकि नई जो दादियां हैं वो शायद इसको समझ नहीं रही हैं। तो ठाकुर सर आपने दादी की याद दिलाई। मेरी दादी 95 ईयर में मार्च 2023 में गए हैं और हमको बड़ा दुख होता है उनके जाने का, लेकिन जो उनकी लास्ट की पीड़ा थी वो शायद अच्छा, हमको लगता है कि अच्छा हुआ चले गए वो, क्योंकि उनको बहुत दिक्कत हो रही थी और शायद हम रिलीफ नहीं दे पा रहे थे। तो 95 मतलब बहुत अच्छी लाइफ को जिए उन्होंने, और हम भी अब ये मन बना चुके हैं, अंदर से विश्वास आ चुका है कि मेरी सारी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे जीजा, मेरे भांजा भांजी और मेरे जितने भी जानने वाले हैं, सबको मैं 100+ तक ले जाने के लिए, इस मशीन को लगाने के लिए उनके पैर भी पड़ लूँगा कि भैया लगाओ। और मेरी फैमिली पे मुझे बहुत गर्व है कि मेरे घर के सारे लोग मेरी सुन के केंगन लगा चुके हैं। अभी मेरी सिस्टर, जीजा जी सब बैठे हैं इस मीटिंग में। मुझे बड़ा गर्व होता है कि मेरे लोग तो मेरी सुन लिए। अभी कई सारे घरों में यही हो रहा है कि जिनके घर में केंगन लगा है उनके घर में ही पानी नहीं पिया जा रहा है। तो वो जो बोला जाता है ना कि उनकी किस्मत खराब है कि केंगन भी दे दिया ऊपर वाले ने घर में, लेकिन पानी नहीं पी रहे हैं। कई सारे साथी यहाँ पे अपने झूम में भी होंगे, उनकी फैमिली में पी नहीं रहे क्योंकि वो फील ही नहीं कर रहे, उनके गुस्से ही नहीं खत्म हो रहे हैं। उन्होंने मना किया था कि केंगन नहीं होना और लगा लिया है, तो अब हम पानी नहीं पिएंगे।
तो दोस्तों मत गलती कीजिएगा। यदि आपके घर में किस्मत से केंगन आ चुका है, आपके किसी जो भी अनमोल हैं जिन्होंने इस केंगन को आपके घर में लगा लिया आपके बिना इच्छा के, तो उनके मन को समझिएगा कि क्यों केंगन लगाया है। 2 साथी और हैं, लास्ट उनको लेते हैं, उसके बाद मीटिंग एंड करेंगे। अतुल भैया, हर हर गंगे हर हर नर्मदे, अनम्यूट कीजिए। अतुल भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। हर महादेव। हर हर महादेव जी। सर, सबसे पहले मंटू भैया की बात अगर लिया जाए तो ऐसा अनुभव मेरे पास भी दुखद अनुभव रहा है। मेरे एक बहुत क्लोज मित्र थे, मेरे मित्र भी थे और मेरे रिलेटिव भी थे। मैं उनको मुंबई में डेमो देने के लिए सर गया था। उनकी एज थी लगभग 35-36 समथिंग। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। वहाँ गया तो मुझे पता नहीं था कि इनको क्या है। मैं अपना मशीन लेके गया था। मैं एक अच्छी चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। उन्होंने देखा, परिवार के साथ देखा। देखने के बाद में उन्होंने बताया कि अतुल जी जो है, मुझे हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप हार्ट अटैक, अगर आप पानी पे आ जाएंगे तो आपको हार्ट अटैक की ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाईपास सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वही है कि जो डॉक्टर इतना डरवा देते हैं लोगों को कि लोग हम पानी के बारे में नहीं सोचते हैं और डॉक्टर पे ही विश्वास करते हैं। मैंने बल्कि यहाँ तक कि उनको कहा कि आप मेरे घर बनारस आइए, 1 महीना मेरे साथ रहिए, मेरे घर का पानी पीजिए और आप स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन उनके इतना उनको डर हो गया था। लास्ट में सर दुर्भाग्य रहा उनके साथ। वो वहाँ से अहमदाबाद गए, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर है वहाँ पे, उनके पास गए। उनका बाईपास सर्जरी भी हो गया, लेकिन 5 रोज में पता नहीं अंदर क्या कर दिए थे कि डेथ हो गया उनका। तो लोग समझते नहीं है, बड़ा दुर्भाग्य है सर। मेरे गांव में एक है, बहुत ही सक्षम है, उनका बच्चा, उनका दूसरे नंबर का बच्चा, उनको डायलिसिस चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। मैंने उनको डेमो दिखाया। डेमो दिखाने के बाद उनको कहा कि सर ये आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए रामबाण है। जबकि उनको खुद वो शुगर के बहुत ज्यादा, शुगर उनकी हाई लेवल बढ़ी रहती है। शुगर उनकी हाई लेवल, एकदम हाई लेवल बढ़ा रहता है, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं कर रहे क्योंकि बताने वाला कौन है। दूसरी बात, मेरे बताने के बाद उन्होंने 1 करोड़ रुपए का सर घर बनवाया, समथिंग 1 करोड़ रुपए का, लेकिन आज तक केंगन नहीं लगा पाए। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि लोग महत्व नहीं दे रहे हैं पानी के बारे में। महत्व नहीं कहते, अरे जब डॉक्टर नहीं कर पा रहा था तुम क्या करोगे, ये पानी क्या कर सकता है। तो समझना है, समझेंगे सर धीरे धीरे। जब सब लोग कहेंगे कि जब धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। एक जमाने में मुझे भी लग रहा था कि ये मेरे और मेरे परिवार के लिए, ये मुझसे नहीं होगा या ये मेरे लायक नहीं है, क्योंकि मेरी परिस्थिति केंगन लेने के लिए नहीं है। लेकिन आप सबका आशीर्वाद ने और महेश हाडा सर का आशीर्वाद कि आज मेरे घर में केंगन है सर। और आपके आशीर्वाद से आज 15 लगभग 10 से 12 परिवार को मैं पानी भी देता हूँ। और लोगों के यहाँ जो मशीन लगा है वहां से अनुभव आ रहा है। मेरे एक मित्र है अरविंद मिश्रा जी, वो यूरिन के लिए सर डॉक्टर ने उनको दवाई का गोली दिया था यूरिन होने के लिए। 1 हफ्ता नहीं हुआ, वो कहते भैया ये दवाइयाँ गायब हो गई, ये दवा गायब हो गया। मतलब 1 हफ्ता में यूरिन, मैं उनका वीडियो बनाऊंगा आपको दूंगा स्पेशली बना के। यूरिन के लिए वो टिकिया खाते थे सर, यूरिन के लिए कि पेशाब उनको, और आज वो गायब है। तो ये केंगन दे रहा है सर। जो समझ रहा है उनके घर जा रहा है, जो नहीं समझेगा हो सकता है कि आज हम सबके साथ अभी न लगे, हो सकता है आने वाले समय मेरे 4 में वो सब आ जाए, या मेरे 5 में आए या मेरे 6 में आए। आना तो तय है सर, आएगा 100 देर आए दुरुस्त आए, आना तो तय है। ये केंगन का ही कमाल है। और सबसे बड़ी बात सर कि हम सब जिस मिशन में लगे हुए हैं कि हर घर को स्वस्थ बनाना है, पानी का सबसे बड़ा रोल है, उसको हर घर स्वस्थ पानी को, स्वस्थ और जीवन पानी को हर घर पहुंचाना है, सबको सुरक्षित रखना है, डॉक्टर से दूर रखना है। तो ये वाव एकेडमी और आप सबका आशीर्वाद और प्यार है कि जो बनारस में मंटू भैया और मैं यहाँ बाबतपुर एयरपोर्ट के पास में हम सब सेवा दे रहे हैं बनारस के लोगों को। कोशिश करते हैं। अभी मेरा सर एक मशीन लगा हुआ है नवरात्र में, कैंसर के पेशेंट है, माउथ कैंसर उनको है। अब सर से मैंने बात कराई थी, कन्विंस हुए, जबकि पान के बड़े व्यवसायी हैं, उनका पान एक्सपोर्ट होता है, लेकिन केंगन के लिए पैसा नहीं था उनके पास।
कच्चा पान उनका एक्सपर्ट होता है, कंगन के लिए पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी उनको हमने फील कराया, उनको उनके रिलेटिव जो है, उनके रिश्तेदार, उन लोगों ने उनको विश्वास दिलाया कि नहीं ये कितना जरूरी है। आज उनके घर कंगन लगाया सर, 1 हफ्ता का रिजल्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। अभी कह रहे हैं कि कुछ तो अंतर चल रहा है। एक दिन मैं गया पहले तो 3-4 रोज पहले, तो हमसे कह रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने कहा आपने कभी अपना चेहरा शीशा में देखा क्या, आईना में देखा क्या? कहे क्यों? हम के देखिए आपके पहले का चेहरा और आपके चेहरा, एक बीमार व्यक्ति का जो चेहरा वो डाउन होता है, ब्लैक ब्लैक दिखता है, लेकिन जो कंगन के संपर्क में आ गया है सर, उनका अन्न हमने छुड़वा दिया है। तो 3, 7, 11 सर के वैभव सर जो दादा का जो नुस्खा है उस पे वो चल रहे हैं, और चेहरे पे गजब की लाइट है सर। आने वाले समय में किसी गुरुवार के दिन उनको मैं जूम पे लाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि उन्होंने वो भी कैंसर को कैसे हरा रहे हैं आज। ये आप सबका स्नेह है सर कि मेरे जैसे एक साधारण से व्यक्तित्व को आपने कम से कम किसी योग्य बनाया। आज मेरे माध्यम से लोग पानी ले जा रहे हैं, लोग स्वस्थ है। लोग कहते हैं कि अतुल आपके माध्यम से मेरा एक दवाई का ये दवाई आज कम हुई, तो मुझे बड़ा गर्व होता है। ये छाती एकदम गर्व से चौड़ा होती है कि यही है कंगन। माँ गंगा का आशीर्वाद, बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद सदैव ये मेरे ऊपर बना है, क्योंकि बेलवा इतना बड़ा गाँव है सर, मेरा गाँव, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सक्षम लोग हैं, लेकिन ये डिवाइस इकलौता मेरे घर पर है। मेरे गांव के आसपास मैंने मशीन दे दिया, लेकिन मेरे गांव में बस मैं हूँ। आने वाला समय पूरा गांव मुझे करना है बस इस मिशन के साथ। अब बनारस में सर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत 5000 टारगेट रखा हूँ बनारस में। आगे माँ गंगा और विश्वनाथ जी का आशीर्वाद रहेगा, हर घर कंगन को पहुंचेगा। हर हर गंगे, हर हर महादेव सर। और क्या बात है। और ये एक तो ये जो वाव मीटिंग जो सुबह चलती है, जो आप सुबह आपका ये ऊर्जा वाला चेहरा हम लोगों को देखने को मिलता है, इससे तो कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त बढ़ जाता है। इससे अभी कल परसों हमारी आपकी बात हो रही थी रात में, बाय डिफॉल्ट मैंने जूम मीटिंग चालू किया था और आप मुझे दिख गए रात को 10 बजे। और आपने जो दिनेश भैया को जो आपने मोटिवेशन दिया ना, जबरदस्त। आपके पूरे फैमिली को मेरा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सब एक नेक कार्य में सर लगे हुए हैं, ताकि हर लोग सुरक्षित और संरक्षित हो। अपने आप को लोग अपने आप को, अपने जीवन को सर समझे कि गाड़ी घोड़ा बंगला मोटर गाड़ी गहना, बच्चों के महंगे शादी विवाह से सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा स्वास्थ्य। अगर घर का गार्जियन अगर बीमार पड़ गया तो वो घर की स्थिति गड़बड़ हो जाती है। वही लोगों को फील कराना है कि अगर आप घर के गार्जियन हैं, भगवान न करे अगर आप बीमार पड़ गए तो घर की स्थिति क्या होगी। जो ये समझ लिया वो कंगन को समझ लेगा। हर हर गंगे, हर हर महादेव सर। थैंक यू अतुल भैया। और दोस्तों मेरे पास में अभी एक कैंसर के लाइव टेस्टिमोनीज के तौर पे थे, यहाँ पर अभी हैं, लेकिन हम अगले गुरुवार को उनको लेंगे क्योंकि हमारा समय हो रहा है और हमने 8:15 का बोला था, पर फिर भी कुछ साथी आ जाते हैं तो इसलिए लेट हो जाते हैं। एक लास्ट साथी जो भी है उनको लेता हूँ सर। रिक्वेस्ट रहेगा 2 मिनट के अंदर आप फिनिश कीजिएगा अपनी बात को। 2 साथियों को लेंगे, लेकिन 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे आप, क्योंकि हमारा डेली समय होता है। और जिन भी साथियों को आपने कंगन दिखाया है, गुरुवार का मीटिंग जरूर ज्वाइन करा है। बाकी दिन मीटिंग में वो आते हैं नहीं आते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन गुरुवार के मीटिंग को जरूर ज्वाइन करवाइएगा दोस्तों। आप उनके जीवन में बदलाव ला सकते हैं, आप उनके मन को मजबूत कर सकते हैं कंगन के प्रति, क्योंकि अगर आप उनको नहीं लाएंगे तो शायद वो आप उतना नहीं बता पाएंगे। जैसे आज अभी हमने पैरालिसिस पे बात सुनी, मंटू भैया की बातें सुन के बड़ा भावुक होते हैं हम लोग। तो मैं कृत धाकड़ जी उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, खाचरोद से हैं सर। अनम्यूट कीजिए, 2 मिनट के अंदर बात रखिएगा। और उनके बाद आलोक जैन साहब हैं, उनको लेता हूँ। अगर आप सुन पा रहे हैं धाकड़ साहब जी। सर नमस्ते। जी नमस्कार धाकड़ जी। सर नमस्ते। अभी तो मैंने फूल तोड़ लिया, अब मैं नागदा जा रहा हूँ मंडी कराने, 15 किलोमीटर दूर। जी जी। मैं बाइक पे भी बैठ चुका हूँ, अब खेत से निकला। सर मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने भी ब्याज में कर्जा लेके मशीन लगाई। मुझे एक्चुअली हुआ क्या था, मुझे 8 साल से पथरी थी मेरे दोनों किडनी में 4-4 टुकड़े, एक कोई 6 mm की, कोई 12 mm की, कोई 14 mm की, ऐसे करके मैं 8 साल से परेशान था। बहुत सारी दवाइयां करी मैंने, मगर मुझे कोई आराम नहीं। 2-3 दिन 8 दिन महीना भर आराम कुछ दवाई से, उसके बाद वापिस वही दर्द उठता, रात में भागना पड़ता। मगर जब से कंगन लगाया है मेरी पथरी तो खत्म ही हो गई। मैंने पथरी के लिए धनिया सुबह लिया 11 में 9.5 में, बहुत अच्छा रिलीफ हो रहा है।
और मैं मेरी अपनी आगे की बात और अगले गुरुवार को रखूंगा, आज थोड़ा जल्दी में हूँ। जी जी चलिए, ओके, थैंक यू। जी ओके। अगले लास्ट साथी हैं, जैन सर हैं। आलोक जैन साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कहाँ से हैं सर? थोड़ा सा अपना परिचय जरूर रखिएगा। जैन साहब, यदि आप सुन पा रहे हो सर तो आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चलिए, हाँ जी, आ गए। जी जैन। हेलो। जी जैन। हेलो। हाँ जैन साहब, आपका आवाज आ रहा है। हेलो। जैन साहब, आपका आवाज आ रहा है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले डेमो देखा और पहले ही डेमो में मैंने अभी मशीन लगवाई है। तो मेरे को थोड़ा सा क्या यूरिनरी प्रॉब्लम हो रहा था, तो अभी आराम हो गया 3 दिन में। वाह सर। लोग सर, आप कहाँ से हैं? मैं खंडवा से हूँ। बधाई पहले तो आपको। मेरे को खुल के यूरिन नहीं आता था जी। तो अभी मैंने मशीन परचेज कर ली, बट अभी आई नहीं मेरे पास। लेकिन वो भैया हैं, वो दे के गए हैं, अपनी खुद की मशीन लगा के गए 3 दिन से, और काफी अच्छा रिजल्ट हमको मिला है। आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं? वीडियो ऑन है सर मेरा। दिखाई नहीं दे रहा है। वीडियो तो ऑन है सर। चलिए ठीक है, वो आप एक बार चेक कीजिएगा जूम को, एक तो चेक कर लीजिएगा इस मीटिंग के बाद। तो आपको बहुत बधाई सर, और आपका स्वागत है इस जो है स्वास्थ्य की नगरी में, क्योंकि ये स्वास्थ्य की नगरी है। हाँ, अभी दिखाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बधाई है आपकी पूरी फैमिली को कि आपने इतने निर्णय को लिया है। आपका एक ही बार में मैंने निर्णय ले लिया था। बहुत बढ़िया। टाइम में निर्णय ले लिया। जी जी, चलिए इस मीटिंग में बने रहिएगा। आपको सीखना है इसमें कैसे केंगन लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि यदि आप लगी हुई है सर। चलिए, बहुत बढ़िया सर, अभी लगवाई, एक ही मतलब फर्स्ट मीटिंग अटेंड करी थी मैंने उनकी, और पहली मुलाकात में ही मैंने बोला लगा दीजिए आप। तो काफी अच्छा परिवार में आपका स्वागत है जैन सर। थैंक यू। ठीक है जैन साहब, यूज कीजिएगा, समझिएगा इसको, थोड़ा सा समझ के यूज कीजिएगा। दादा का नंबर मिल जाएगा क्या? दादा का नंबर आपके अपलाइन से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैं उस पर देख रहा हूँ तो मिल नहीं रहा सर। एक मिनट, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको चैट बॉक्स में टाइप कर देता हूँ। जी जी। जिनके भी पास दादा का नंबर नहीं है वो सेव करके रखे, लेकिन दादा को परेशान नहीं करना, उनके पास वैसे ही समय नहीं है। परेशान नहीं करेंगे हम, क्योंकि पूरे भारत से उनको फोन आते हैं बहुत। वैसे मैं उनसे 2018 से परिचित हूँ सर। बढ़िया सर, अच्छी बात है। लेकिन दादा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, वैभव साठे नाम से है। अगर आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हर वो जानकारी मिलेगी जैन साहब जो आपको चाहिए। और उसमें मशीन चलाने से लगाकर मशीन की यूजेस कैसे करना, किस बीमारी से कैसे फ्री होना है, वो सारी बातें मिल जाएंगी आपको। ये दादा का नंबर मैंने स्क्रीन शेयर किया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी आया नहीं, दिख रही चैट बॉक्स में है ना। 1 मिनट। 898917 898917 6692। जी, थैंक यू। जो भी जानकारी आप जो भी साथी सुन रहे हैं दादा से लेने के लिए डायरेक्ट न